रात का सन्नाटा घना हो चला था। नरसिंहगढ़ की सकरी गलियों में सर्द हवा बह रही थी, लेकिन इसी सन्नाटे में एक चीख गूंजी। एक मुक बधिर बच्ची जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की पूरी दास्तान थी। जो चीखना चाहती थी, बचना चाहती थी, लेकिन अंधेरे में छिपा दरिंदा उसके लिए मौत बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ जब लोग जागे तो एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। 11 साल की मासूम बच्ची बेजान पड़ी थी। यह महज एक वारदात नहीं थी, बल्कि एक सिलसिलेवार अपराध का अध्याय था। और पुलिस जब इस केस की परतें खोलने लगी तो जो सच सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। साल 2003। शाजापुर का रहने वाला 40 वर्ष की रमेश खाती 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और उसे 10 साल की सजा मिलती है। परिवार को लगता है कि उन्हें इंसाफ मिल गया, लेकिन 2013 में वह जेल से छूट जाता है और शिकार की तलाश में फिर बाहर आ जाता है। 1 फरवरी 2025 नरसिंहगढ़ की गली में अंधेरा घना था। एक 11 साल की बच्ची अपनी दादी के पास सो रही थी। वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी मासूमियत में वो जो चमक थी वो किसी के भी दिल को बदला सकती थी। लेकिन रमेश खाती के लिए वह सिर्फ एक नया शिकार थी। वो धीरे से उसके पास आया, किसी शिकारी की तरह बच्ची को जबरन खींच कर ले गया। पूरी रात नरसिंहगढ़ के सुनसान इलाके में उसकी चीखें हवा में घुलती रही, लेकिन कोई नहीं सुन सका। अगली सुबह जब बच्ची लहूलुहान हालत में मिली तो पूरा इलाका सन्न रह गया। उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भेजा गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी नन्ही सांसें मौत के आगे हार गईं। 11 साल की मासूम बच्ची इस दुनिया से चली गई, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसे दरिंदे कानून की कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे। रमेश खाती 3 बार जेल गया, 3 बार छूटा, 3 बार उसने बच्चियों की जिंदगी नर्क बना दी। अगर पहली बार ही उसे सजा मिल जाती तो शायद आज ये बच्ची जिंदा होती। कानून की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सतर्क करें, जागरूक बनाएं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि अगर हम अब भी चुप रहे तो अगला शिकार कौन होगा कोई नहीं जानता।